जय हिंद। देखिए, मैं सुमित कुमार आप तमाम चाणक्य आईएएस यूट्यूब के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, आज मेरे लिए एक बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारा जो है चैनल 10K सब्सक्राइबर के अचीवमेंट को अचीव कर लिया। ये एक छोटी सी माइलस्टोन है, कोई बहुत बड़ी ये अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि व्यक्ति छोटे छोटे से ही जो है कह सकते हो कि कोई बड़ी इमारत को खड़ा करता है, और जब हम छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ते जाते हैं तभी हम एक नई ऊंचाइयों पर जो है पहुंच पाते हैं। हालांकि एजुकेशनल चैनल है हमारा, और कह सकते हो कि एजुकेशन के फील्ड में बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मेरा भी एक छोटा सा प्रयास, क्योंकि हम एक स्वयं एक अभी भी विद्यार्थी हैं, और व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि और बड़े बड़े विचारक का ऐसा कहना है कि व्यक्ति अपने पूरी जीवन काल तक एक विद्यार्थी होता है, हर दिन और प्रतिदिन कुछ ना कुछ वह सीखता है। तो क्योंकि मैं अभी विद्यार्थी काल में हूँ और मेरी भी खुद की प्रिपरेशन चल रही है, उस परिस्थिति में हम अपने विचारों, हम अपने वक्तव्यों को जो है लोगों के साथ साझा करने के लिए यह मैंने प्लेटफॉर्म बनाया था। तो इस प्लेटफॉर्म का कई एक रूपांतरण हुआ। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमने इसका नाम रखा था मगधपुत्र ड्रीम आईएएस, उसके बाद हमने इसका नामांकन में परिवर्तन किया मगधपुत्र यूपीएस से, फिर मगध आईएएस, और अब यह जो है चाणक्य आईएएस जो है के रूप में परिवर्तित हुआ, और अब जो है यह चाणक्य आईएएस के नाम से ही जाना जाएगा। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैं मगध और बिहार से था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो मगध का नाम देता हूँ। फिर क्योंकि कौटिल्य चाणक्य हमारे आदर्श हैं और उनके ही कह सकते हो कि हम उनके बड़े अनुयायी कह सकते हो, या फिर उनके जीवन या दर्शन हमें बहुत प्रभावित करता है, इसलिए फिर मैंने मगध, क्योंकि हालांकि चाणक्य भी मगध से ही थे, लेकिन फिर हमने मगध का नाम जो है मगध आईएएस का नाम बदल के हमने चाणक्य आईएएस रखा, अपने जो है कह सकते हो कि अपने आइडियल्स और अपने इंस्पायरेशन के नाम के ऊपर। तो क्योंकि कौटिल्य चाणक्य भी एक शिक्षक थे और वह खुद जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन किए। पहले वहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और बाद में फिर वो जो है वहाँ के अध्यापक भी रहे, मतलब वो एक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया। फिर एक प्रकार से कह सकते हो कि अर्थशास्त्र जैसी महान ग्रंथ की उन्होंने रचना की। तो मेरी भी दिलचस्पी जो है कह सकते हो राजनीति शास्त्र में अधिक है। हालांकि हम जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है करेंट अफेयर वीडियोज़ हो गया, या फिर जो भी है मतलब जीएस वगैरह का क्वेश्चन पेपर हो गया, फिर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, मतलब यूपीएससी से संबंधित, और ख़ास करके यूपीएससी में भी जो है सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जो है हम इसमें अधिक कंटेंट डालते हैं। कुछ सिलेबस हमने बीपीएससी या यूपीपीसीएस का भी सिलेबस वगैरह डाला है, बट मोर और लेस अगर आप अभी बात करोगे जैसे यूपीपीसीएस की, या आने वाले समय में जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उसका भी जीएस वगैरह का जो है सिलेबस या पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न के समानांतर भी आने वाले भविष्य में हो जाएगा, और यूपीपीसीएस में तो हो भी गया है। तो यूपीएससी से संबंधित और ख़ास करके सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित हम इस प्लेटफॉर्म पे वीडियो डालते हैं। और अभी हम लोग जो है कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जो PYQ होता है उसे हम डिकोड करते अभी जा रहे हैं। हालांकि अभी हमारा चैनल बहुत ही कह सकते हो ना कि माइनॉरिटी में है। 10,000 सब्सक्राइबर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे अनअकैडमी हो गया, विजन आईएएस हो गया, सुब्ररंजन हो गया, या फिर बाइजूस वगैरह, बहुत सारे ऐसे कह सकते हो प्लेटफॉर्म हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो वो एक कह सकते हो बड़े प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन हमारी भी एक छोटी सी यह शुरुआत है, और शुरुआत के बाद ही लोग जो है ऊपर ऊंचाइयों को छूते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जो है हमें जो है पढ़ने के साथ साथ पढ़ाने में भी रुचि है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि, और माता सरस्वती का कृपा हमारे पास है या हमारे ऊपर अधिक है, जो कि जब तक मैं कुछ बोल नहीं लेता हूँ, जब लोगों के साथ कुछ अपने वक्तव्यों को जो है अपने वाणी के माध्यम से साझा नहीं कर लेता हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं आता। और मैंने सोचा कि तो क्यों ना एक यूट्यूब चैनल बनाया जाए, और एजुकेशनल चैनल उसमें भी, जिसमें कि हम पठन पाठन से अध्ययन से संबंधित हम जो है लोगों से, व्यूवर्स से, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ हम साझा करेंगे। तो ये हमारी जर्नी रही। हालांकि हमने 2-3 साल में इस अचीवमेंट को अचीव कर पाया है, क्योंकि हमारे पास उतना अधिक समय भी नहीं होता है कि इस पर समय दूं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी समय मिलता है, जैसे घंटा 1 घंटा हम इसमें देते हैं, और
अध्ययन अध्यापन से संबंधित और ख़ासकर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित हम इसमें तैयारी करते हैं और तैयारी कराते हैं। तो इसमें जो है अगर आप कंटेंट देखोगे तो आपके कुछ अगर क्वेरीज़ वगैरह हैं वो अभी हम सॉर्ट आउट करने का प्रयास करते हैं। क्वेरीज़ के प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे, फिर यूपीएससी की तैयारी कैसे प्रारंभ करनी चाहिए इसके बारे में, बुक लिस्ट कैसा होना चाहिए इसके बारे में, फिर प्रीलिम्स के पीवाई क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में, मेंस का क्वेश्चन अब तक कैसा पूछा गया, ये सब जो है सारे के सारे वीडियो हम लोग जो है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे और कह सकते हो चाणक्य आईएएस यूट्यूब चैनल पे हम लोग अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्योंकि 10 के सब्सक्राइबर हो चुका था तो मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूअर्स, अपने दर्शकों और अपने सपोर्टर के साथ रूबरू हुआ जाए, उनसे मिला जाए, उनसे बातें की जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो है अपने पूरा का पूरा श्रेय इस चैनल को प्रारंभ करने का हम AFEIS को देते हैं, ठीक है, डॉक्टर विजय अग्रवाल। क्योंकि मैं पहली बार जब दिल्ली से मतलब 10th में आया था कि अब 12th में दिल्ली में ही पढ़ना है, मतलब कोई पिताजी हमारे यहाँ कार्यरत थे, तो उस उपलक्ष्य में हम जब वापस अपने गंतव्य अपने गांव को जा रहे थे तो उस वक्त हमने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे किसी कारणवश हमें उतरना हुआ और वहाँ हमने देखा तो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे हमें एक पुस्तक मिली थी कि आप आईएएस कैसे बनेंगे। वो पुस्तक आज भी हमारे जो है साथ हमेशा रहती है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मतलब उस पुस्तक को मैंने जब एक बार लिया तो एक बार में ही मतलब 1 या 1.5 दिन में हमने पूरी पुस्तक ख़त्म कर ली। मतलब वो पुस्तक इतनी हमें प्रेरणादायक लगी। उसके बाद फिर कई एक हमारे सीनियर वगैरह हैं, जैसे सोमेश भैया वगैरह हैं, फिर शिक्षक वगैरह हैं, ठीक है, उनसे हमारी वार्ता हुई, ठीक है। फिर हमने जो है देवघर के डीएम उस वक्त थे अमित कुमार, उनसे हमने जाके पूछा कि तैयारी कैसे की जाती है। तो उन्होंने एक शब्द में रिप्लाई दिया कि सिलेबस तो 2013-14 के बाद बदल चुका है, आप सिलेबस देखें और तैयारी करें, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो ये हमारी अब तक की जर्नी, अभी हमने 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन दोनों में हम अनसक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारी प्रिपरेशन जारी है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी पता नहीं आने वाले समय में कब हमें सफलता अर्जित होगी या कब हम सफल होंगे, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास जारी है। और हम जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको कुछ गाइडेंस, जैसे क्योंकि जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं एक एज ए स्टूडेंट के लाइफ में, चाहे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो या फिर डे टू डे कह सकते हो कि प्रॉब्लम्स हों या फिर कंटेंट हो या बुक से रिलेटेड कोई संबंधित क्वेरीज़ हों, वो आप सारे जो है YouTube चैनल पे आप पूछ भी सकते हैं। तो मैंने अपने बारे में अभी सब कुछ जो है यहाँ पे बताया, आपके साथ साझा किया। कौटिल्य चाणक्य का जो है आप तस्वीर जो है पीछे देख ही रहे होंगे, ये हमारे प्रेरणा है, यह हमेशा जो है हमारे साथ रहते हैं। और डॉक्टर विजय अग्रवाल के बारे में हमने बता ही दिया, खुद एक रिटायर्ड आईएएस भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं और एक अच्छे अध्यापक के रूप में भी वो जाने जाते हैं, ठीक है। आईएएस होना एक अलग बात है लेकिन एक अच्छे अध्यापक होना उससे बड़ी बात है, ठीक है। तो ये चैनल के पीछे यही 2 उद्देश्य है। पहला कि कौटिल्य चाणक्य जो एक आदर्श शिक्षक थे और शिक्षा के माध्यम से जो है वो ज्ञान का प्रकाश दुनिया में फैलाया, और ठीक उसी प्रकार डॉक्टर विजय अग्रवाल भी जो है एक रिटायर्ड आईएएस होने के बाद जो है उन्होंने आसानी से बैठना स्वीकार नहीं किया, बल्कि बच्चों को जो है पढ़ाना और पढ़ाने का जो है रास्ता को अख्तियार किया। मैं भी इस चैनल के माध्यम से अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है जारी रखूँगा। और ख़ास करके यूपीएससी से संबंधित कहा जाता है कि जब भी आप इस जर्नी को जो है स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि इस ठोस निर्णय को लेना और इस दंगल में अपने कदम रखना, ये सबसे बड़ी कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हो ना कि अगर कोई दृढ़ व्यक्ति है तभी इस यह संकल्प और इस दंगल में जो है कूदने का प्रयास करता है। क्योंकि कई बार तो आप देखोगे कि मतलब लोग इससे इतने भयभीत हो जाते हैं और आसपास के लोग भी आपको इतने भयभीत कर देते हैं कि इतनी बड़ी सपना सोचना ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन समय और परिस्थिति आने वाले समय में देखिए किस और नियति ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है या हम कहाँ और किस नई ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि अभी हम एक छोटे से माइलस्टोन पे अचीव किए हैं और आने वाले समय में देखिए हम अभी अपना YouTube चैनल भी हमारा ग्रो होगा और हम आपके साथ अच्छे कंटेंट और अच्छे कह सकते हो टू द सिलेबस, हम बस क्वेश्चन पेपर PYQ पे फोकस करते हैं, टू द सिलेबस रहते हैं। और जो भी हमारे पास कंटेंट है या फिर जो भी हमारी पढ़ाने की शैली है, उस शैली के माध्यम से और उस लहजे में हम आपके सामने जो है UPSC CSC से संबंधित जो है हम अपने कंटेंट को इसमें अपलोड करते हैं। आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें
और आने वाले समय में हम बहुत ही आशावान हैं, मेहनती लोग हैं। हमारी ऐसी आशा आकांक्षाएं हैं कि आपके समर्थन की बदौलत जो है कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन आपके समर्थन और आपके सपोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है कि हमारा चैनल और जो है कह सकते हो कि नई ऊंचाइयों को छुएगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और हमारा जो है जो यह कंटेंट है वो आप लोगों को जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। सो वंस अगेन मैं कह सकते हो ना कि कौटिल्य चाणक्य के कथनों से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि दृढ़ संकल्प के आगे नियति को भी झुकना पड़ता है। अगर आप दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, एक कह सकते हो कि अपने आप से एक बार आप प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तब नियति और भाग्य को भी आप जो है झुकने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये कौटिल्य चाणक्य का कथन था। इन्हीं के कथनों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।